गांव में आराम चंद्र नाम का एक आदमी रहता था। उसका नाम ही उसकी प्रकृति को दर्शाता था। आराम चंद्र बेहद आलसी और कामचोर था। उसे बस आराम करना ही पसंद था। वह दिन भर बस सोता ही रहता था या फिर इधर उधर आवारों की तरह घूमा फिरा करता था। आराम चंद्र के माता पिता काफी मेहनती और ईमानदार थे। वह आराम चंद्र की आदतों से परेशान हो चुके थे। उनका दिल टूट चुका था। उन्होंने आराम चंद्र को कई बार समझाया, लेकिन आराम चंद्र पर इसका कोई असर न हुआ। इसीलिए अब आराम चंद्र के माता पिता की आंखों में चिंता और निराशा की झलक दिखाई देने लगी थी। एक दिन आराम चंद्र की माँ ने आराम चंद्र के बापू से कहा, सुनिए जी, आराम चंद्र तो हमारी सुनता ही नहीं है। हर वक्त सोता ही रहता है या इधर उधर आवारा कुत्तों की तरह घूमा फिरा करता है। ऐसे कब तक काम चलेगा? हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। जब इसके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तो शायद इसकी आलसी आदतें बदल सकती हैं और यह सही रास्ते पर भी आ सकता है। जब इसकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो इसका बुद्धि और विवेक खुलेगा। तुम सही कहती हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कुछ ही दिनों में आराम चंद्र के माता पिता सुषमा नाम की एक लड़की से उसकी शादी कर दिए। सुषमा जब घर में आई तो घर का माहौल देखकर थोड़ा विचलित हुई। सुषमा बहुत ही सुंदर और मेहनती लड़की थी। सुषमा के घर में आने से अब आराम चंद्र के माता पिता को पूरा विश्वास हो गया था कि अब आराम चंद्र का निठल्लापन जरूर दूर हो जाएगा। लेकिन आराम चंद्र की आदतें बदलने की बजाय वह पहले से भी अधिक आलसी बन गया था। अपने पति की यह हरकत देखकर सुषमा बहुत ही चिंतित हुई। वह एक दिन अपने ससुर से बोली, पिताजी, मैंने आज तक आपके सामने अपना मुंह नहीं खोला क्योंकि आप घर के मुखिया हैं और बड़े आदमी हैं। हमारे माता पिता ने बड़ों का सम्मान करना ही हमें सिखाया है। लेकिन अब मैं बहुत ही मजबूर हो गई हूँ। उस आलसी और निठल्ले बेटे की शादी आपने मेरे साथ करवा दी। उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। कुछ करता धरता तो है नहीं, सारा दिन घर में पड़ा रहता है। आपको क्या लग रहा था कि सिर्फ शादी कर देने से वह सुधर जाएगा? उसने मेरी जिंदगी का सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। जब से शादी हुई है उसने अपनी जिम्मेदारियां समझने की एक भी कोशिश नहीं की। घर में पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता है। अब मैं सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि कब तक मैं यह सब सहती रहूँ, कब तक बर्दाश्त करती रहूँ। इस तरह तो घर नहीं चल सकता है। घर में कुछ भी नहीं है। मैं सोचती थी कि घर की बात बाहर तक न जाए, लेकिन पिताजी अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ क्योंकि आप लोग बुजुर्ग हो चुके हैं। आप लोग से मेहनत होती नहीं है और यह दिन भर घर में पड़े पड़े आराम किए करते हैं। अब कब तक मैं यह सब देखती रहूं? तब आराम चंद्र के पिता ने कहा, बेटी तुम चाहती क्या हो? पिताजी, मैं चाहती हूँ कि वह कोई काम करे, अपनी जिम्मेदारियां समझें और अपने परिवार का पालन पोषण करें। बेटी, वह तुम्हारा पति है, तुम उसे समझाओ कि कुछ काम किया करे। मैं उन्हें क्या समझाऊं? मैं तो समझा समझा के पागल हो चुकी हूँ। वह मेरी सुनते ही कहाँ हैं। बस सारा दिन घर में पड़े पड़े रहते हैं या तो पागलों की तरह इधर उधर घूमा फिरा करते हैं। यूं ही कुछ दिन बीत गए। अब आराम चंद्र के माता पिता का भी देहांत हो चुका था। उनके देहांत के बाद आराम चंद्र को और भी छूट मिल गई थी क्योंकि उससे कोई कहने सुनने वाला अब नहीं रहा था। अब आराम चंद्र की पत्नी आराम चंद्र की आदतों से बहुत ही परेशान रहने लगी। एक दिन आराम चंद्र
चरपाही पर लेटकर आराम कर रहा था। आरामचंद्र को आराम करता हुआ देखकर उसकी पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई और फिर वह गुस्से में अपने पति से बोली, आपको शर्म नहीं आती? यूं निठल्लों की तरह घर में पड़े रहकर पूरे गांव के मर्द सुबह सुबह होते ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनकी पत्नियां कितना सुख चैन से रहती हैं, एक मैं हूँ। जब से घर में आई हूँ तब से एक पल के लिए सुख भी नहीं मिला है। यह कैसी बात कर रही हो सुषमा? तुम जानती हो कि मैं कब से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ वहाँ छोटे मोटे काम ही मिलते हैं और छोटे मोटे काम करना देखो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मैं करूँगा तो कोई बड़ा काम करूँगा, बड़ा काम तुम्हें मिलेगा नहीं और छोटा तुम करोगे नहीं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? इसी तरह कुछ दिन चलता रहा तो भूखे मरने की नौबत जरूर आ जाएगी। गांव की सभी औरतें अपने पति के साथ कितनी खुश रहती हैं, हर महीने नए नए कपड़े खरीदकर पहनती हैं और एक हम हैं, कपड़े खरीदना तो दूर की बात है, समय से खाने के लिए ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। सुषमा की बात सुनकर उसका पति कहने लगा, सुषमा कुछ दिन की तो बात है, फिर देखना तुम कैसे रानी की तरह राज करोगी, नौकर तुम्हारे आगे पीछे फिरते रहेंगे। आरामचंद्र की बातें सुनकर उसकी पत्नी सुषमा चिढ़कर बोली, घर में बैठे बैठे निठल्ले सपने देखना छोड़ दो, ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। गांव का तुमने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिससे तुमने उधार ना लिया हो। मैं तो तुम्हारी उधारी वापस करते करते तंग आ चुकी हूँ, बस मुझे तुम्हारी यही बात बुरी लगती है। अरे सुषमा, तुम आते ही घर सर पर उठा लेती हो, कभी आराम से बैठकर प्यार से दो बातें भी कर लिया करो। तो मैं क्या करूँ, सारा दिन मैं अकेली खेतों में काम करती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि गांव के सभी व्यक्ति अपने अपने खेतों में कितनी मेहनत से काम करते हैं और उनकी पत्नियां उनका हाथ बटाती हैं, तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हमारे घर में तो मामला उल्टा ही है। पत्नी सारा दिन काम करती है और पति दिन भर घर में पड़ा पड़ा सपने देखता रहता है। अरे भाग्यवान, बस भी करो, तुम तो मुझे बच्चों की तरह डांट रही हो। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। पति वाली कोई बात है तुम में जो मैं तुम्हारी इज्जत करूँ? इज्जत उसकी होती है जो घर में दो पैसे कमा कर देता है। घर में हाथ पर हाथ रख कर बैठने वाले की नहीं इज्जत की जाती है। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता है उसकी इज्जत कौन करेगा? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मत करो तुम मेरी इज्जत, जो मन में आवे वही करो। बस एक काम कर दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, जाओ जाकर मेरे लिए 2 रोटियां बना दो। तुम्हें खाना मांगते हुए शर्म नहीं आती? 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, बताओ खाना कहाँ से बनाऊं? लेकिन तुम्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है तो जाओ जाकर कुछ काम करो, ताकि शाम के वक्त हमारे घर में चूल्हा जल जाए। सुषमा की बात को सुनकर आरामचंद्र घर से बाहर चला गया और फिर वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं तो शाम के खाने का इंतजाम हो जाए। एक तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अब कोई उधार भी तो नहीं देता है। एक काम करता हूँ, लोकेश भाई के घर चलता हूँ, वह जरूर मेरी मदद करेगा। फिर आरामचंद्र लोकेश के घर की ओर चल दिया। लोकेश के घर पहुंचकर आरामचंद्र लोकेश से बोला, भाई लोकेश, मैं इस वक्त बहुत ही परेशानी में हूँ। घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना तक नहीं है। अगर तुम
मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे दोगे तो तुम्हारा बड़ा ही एहसान होगा। मैं तुम्हारे पैसे एक हफ्ते के अंदर ही लौटा दूंगा। आरामचंद, तू कब तक दूसरों से उधार लेकर अपना गुजारा करता रहेगा? भाई, पूरे गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिससे तुमने उधार ना लिया हो। देखो भाई, इस तरह काम नहीं चलता है। अरे, कुछ काम किया करो यार। भाई, मैं तुमसे ज्ञान लेने नहीं बल्कि पैसे लेने आया हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो दे दो, वरना देखो, मुझे कोई ज्ञान मत बांटो। आरामचंद्र की यह बातें सुनकर लोकेश को गुस्सा आ गया और लोकेश गुस्से में आरामचंद्र से बोला, पैसे तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा नहीं, क्योंकि तुम एक नंबर के मक्कार और धोखेबाज इंसान हो। अरे, तुम पैसे लेकर भूल जाते हो, वापस देने का तो नाम ही नहीं लेते हो। लोकेश की यह बात सुनकर आरामचंद्र चुपचाप उसके घर से बाहर आ गया और अपने घर की ओर चल दिया। फिर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। आरामचंद्र पेड़ के नीचे बैठा ही था कि तभी गांव का मुखिया अपने दो साथियों के साथ डंडा लिए बड़े ही गुस्से से उसकी ओर चला आ रहा था। मुखिया को देखकर आरामचंद्र घबरा गया। मुखिया आरामचंद्र के पास पहुंचा और कहने लगा, मुझे बेवकूफ बनाते हो। अरे, तूने हमेशा अपनी चालाकी और झूठे वादों से मुझे धोखा दिया है, लेकिन अब यह सिलसिला खत्म होने वाला है। आज मैं तेरी सारी चालाकियों का हिसाब लूंगा। आज मैं तुमसे अपने पैसे वापस लेकर ही रहूंगा। अब तेरे सारे बहाने और चालें बेकार हो जाएंगी। मुखिया जी, मैं इस वक्त बड़ी ही परेशानी से गुजर रहा हूँ। मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मैं तुम्हें क्या बतलाऊं। आपकी मुझ पर जितने भी पैसे हैं मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मेरा विश्वास कीजिए, बस आप मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। कहाँ से चुका देगा तू? कुछ काम तो करता नहीं है, सिर्फ बातें बनाना जानता है। हर वक्त अपनी परेशानियों का रोना रोता है, लेकिन कभी कोई काम नहीं करता। अगर तुझे मेरे पैसे देने होते तो तू कब का दे चुका होता। अरे, तू धरती पर बोझ है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। आरामचंद्र समझा था कि आज मुखिया से छोड़ेगा ही। फिर कुछ देर सोचकर आरामचंद्र बोला, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए मुखिया जी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1 महीने के अंदर मैं आपके सारे पैसे जरूर लौटा दूंगा। मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे वादे तुमने मुझसे 2500 बार कर चुके हो, लेकिन अब तक मैं तुम्हारे बहकावे में आता रहा, अब नहीं आऊँगा। आज या तो मैं अपने पैसे लेकर जाऊंगा या फिर तेरी खूब मरम्मत करके जाऊंगा। फिर मुखिया अपने नौकरों से बोला, देखते क्या हो, मारो इसे, और तब तक मारो जब तक इसे इसकी नानी याद न आ जाए। फिर कभी किसी से उधार लेने की सोचेगा नहीं। मुखिया के आदमी आरामचंद्र को मारने ही वाले थे कि तभी आरामचंद्र की पत्नी आ पहुंची। वह मुखिया से कहने लगी, मुखिया जी, इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें मत मारिए। सुषमा, आज तुम्हारी वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अगर इसने इस महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं इसका वह हाल करूँगा कि यह जिंदगी भर याद रखेगा। इतना कहकर मुखिया अपने घर चला गया। फिर सुषमा अपने पति से कहने लगी, कब तक मैं तुम्हें पीटने से बजाती रहूंगी। अगर तुमने 1 महीने के अंदर मुखिया जी के पैसे नहीं लौटाए तो वह तुम्हें मार मार कर तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अजी, अभी भी वक्त है, कुछ काम कर लो और मुखिया जी के पैसे दे दो। अब घर चलो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है,
चलकर खाना खा लो। इतना कहकर सुषमा भी घर को चली गई। फिर आरामचंद्र सोचने लगा, सुषमा सही कह रही है। अगर मैंने मुखिया के पैसे नहीं लौटाए तो वह पीट पीट कर मेरा तो बुरा हाल कर देगा, और मैं उसके नौकर से पिटना नहीं चाहता हूँ। मुझे कैसे भी करके मुखिया के पैसे देने ही होंगे, लेकिन मैं मुखिया के पैसे कहाँ से दूँ? हाँ, एक काम करता हूँ, हमारे पास 2 बैल हैं, एक बैल मुखिया जी को दे देता हूँ। इस तरह मुखिया जी से मेरा पीछा छूट जाएगा। फिर आरामचंद्र मुखिया जी के घर पहुँचा और मुखिया जी से कहने लगा, मुखिया जी, मैं आपके पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास दो बैल हैं। मैं आपको एक बैल दे सकता हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं आपको पैसे देकर अपना बैल वापस ले लूँगा। अब तूने काम की बात कही ना। आरामचंद, जाकर अपना एक बैल मेरे पास ले आ। मुखिया जी, मैं बैल नहीं ला सकता हूँ, आप अपने किसी आदमी को मेरे साथ भेज दो, वह बैल लेकर आएगा। फिर मुखिया आरामचंद्र के साथ अपने एक आदमी को भेज दिया। आरामचंद्र अपना बैल मुखिया के आदमी को दे दिया। मुखिया का आदमी बैल लेकर मुखिया के घर पर चला गया। उसके बाद आरामचंद्र अपनी पत्नी सुषमा के पास पहुंचा और सुषमा से कहने लगा, सुषमा, आज मैंने मुखिया जी का सारा कर्ज दे दिया है, अब वह कभी भी पैसे लेने नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, फिर तुमने मुखिया जी के पैसे कहाँ से दिए हैं? सुषमा, मैंने अपना एक बैल मुखिया जी को दे दिया है उसके कर्ज के बदले में। तो मुखिया को बहुत ही अक्लमंद समझता था, लेकिन वह तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ निकला। अरे, मुखिया एक बैल का क्या करेगा? देखा सुषमा तुमने अपने पति का दिमाग। तब उसकी पत्नी ने कहा, बेवकूफ़ मुखिया जी नहीं है, बेवकूफ़ तुम आप हो। एक बैल के बगैर तुम खेती कैसे कर पाओगे? अब एक बैल हमारे किस काम का है? हे ईश्वर, मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी, जो ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति मुझे मिला है। अब मैं क्या करूं? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। सुषमा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था कि एक बैल के बगैर हम अपनी खेती कैसे जोतेंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो बस मेरा बैल वापस चाहिए। किसी भी तरह मुखिया जी से बैल वापस लेकर आओ, अभी इसी वक्त। फिर आरामचंद अपने घर से बाहर चल पड़ा और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस करने लगा कि तभी एक साधु बाबा आरामचंद के पास आकर कहने लगे, बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? मुझे लगता है कि तुम किसी परेशानी में घिरे हुए हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम मुझे बता सकते हो। बाबा, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ और आप मेरी परेशानी दूर नहीं कर सकते हो, इसीलिए कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दो। बेटा, मैं तेरी परेशानी का कारण जानता हूँ। गांव का मुखिया तेरा एक बैल ले गया है ना, और तूने गांव वालों से कर्जा बहुत ज़्यादा ले रखा है। तेरी पत्नी भी तुझसे बहुत नाराज़ रहती है और तू यही सोच रहा है कि इन सभी मुसीबतों से कैसे छुटकारा पाया जाए। साधु बाबा की बात को सुनकर आरामचंद्र बोला, बाबा, आप तो सब कुछ जानते हो। लगता है कि आप बहुत ही पहुँचे हुए साधु हो। बाबा, मेरी मदद कीजिए। मेरा एक बैल जमींदार ले गया है। मुझे मेरा बैल वापस दिलवा दीजिए ताकि मैं मेहनत करके अपना खेत जोत सकूं और अच्छे से फसल उगाकर गांव के लोगों और मुखिया जी का कर्जा दे सकूं। बेटा, जब तक तू आलस करना नहीं छोड़ेगा तब तक तो कुछ भी नहीं कर सकता है।
तेरे ऊपर आलस हावी हो चुका है। वैसे तुझे किसी चीज का लालच नहीं है। अगर तू चाहता है तो मुझसे धन दौलत और सोना चांदी भी मांग सकता था। इसका मतलब तेरा दिल अंदर से बिल्कुल साफ है। बाबा, कृपया मेरी मदद कीजिए। कैसे भी करके मुखिया जी से मेरा बैल मुझे वापस दिलवा दीजिए। जो चला गया है उसका अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें मुखिया से तेरा बैल तो नहीं दिला सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे शरीर के अंदर एक बैल के बराबर ताकत भर सकता हूँ, जिससे तू अकेले अपना खेत जोत सकता है। साधु बाबा की बात को सुनकर आरामचंद्र गहरी सोच में डूब गया और फिर बोला, साधु महाराज, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे अंदर इतनी ताकत भर दो जिससे मैं अपना खेत खुद जोत सकूं। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अंदर एक बैल के बराबर ताकत भर दूं, तो तैयार हो जाओ ताकत पाने के लिए। फिर साधु बाबा ने आरामचंद्र के सर पर अपना हाथ रखा और बोले, अब तेरे अंदर एक बैल के जितनी ताकत आ गई है। तू एक बैल के बराबर शक्तिशाली हो गया है। अब तू अपने खेतों के सभी काम खुद ही कर सकता है। उसके बाद आरामचंद्र अपनी पत्नी के पास गया और उसे सारी बात बतला दी, लेकिन सुषमा ने अपने पति की बात पर यकीन नहीं किया। क्या तुम सच कहते हो? तुम झूठ तो बोल रहे हो, या फिर तुमने कोई सपना देखा होगा। अरे सुषमा, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मेरी बात का यकीन करो। अब मेरे अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे एक बैल के जोड़ीदार तुम बनोगे। देखती हूँ कितनी शक्ति डाली है उस साधु ने तुम्हारे अंदर। अगले दिन आरामचंद्र एक बैल के साथ अपने खेत जोतने चला गया। आरामचंद्र तेजी से अपने खेत को जोतने लगा। सुषमा यह सब देखकर बड़ी ही आश्चर्य में पड़ गई। कुछ ही देर में सारे गांवों में यह चर्चा फैल गई कि आरामचंद्र के अंदर एक बैल के बराबर ताकत लौट आई है। यह खबर किसी तरह मुखिया के कानों तक भी जा पहुंची। मुखिया जी अपने साथियों से बोले, मैंने सुना है कि आरामचंद्र के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है। क्या यह बात सच है? जी मुखिया जी, यह बात तो बिल्कुल सही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आरामचंद्र एक बैल की जगह स्वयं काम कर रहा था। यह देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। यह कैसे हो गया? अचानक उसके अंदर एक बैल के बराबर ताकत कैसे लौट आई? अब तो वह आरामचंद्र अपने खेतों को जोतकर बहुत जल्दी ही फसल उगा लेगा और फिर मेरे पैसे लौटा देगा। अपना बैल वापस ले जाएगा, जबकि मैं तो सोच रहा था कि कुछ ही दिनों के बाद उसका दूसरा बैल भी छीन लाऊंगा। मैंने सोचा क्या था और क्या हो गया। उस कमबख्त ने मेरा सारा मंसूबा खराब कर दिया। मुखिया जी, अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करूँगा। तुम सब आरामचंद्र के घर जाओ और उसकी खूब धुलाई करो। मार मार कर उसका बुरा हाल कर देना। मुखिया जी, आरामचंद्र के अंदर एक बैल के बराबर ताकत है। हम भला उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हम उसका एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मुखिया जी, मेरा मानना तो यह है कि आपको स्वयं आरामचंद्र को पीटने का सपना छोड़ देना होगा। इसी में हमारी और आपकी भलाई है। अपने नौकरों की बात को सुनकर मुखिया कुछ ना बोला। सच में यह भी बात थी कि मुखिया भी आरामचंद्र की ताकतों से डर गया था। इसीलिए मुखिया ने चुप रहना ही उचित समझा। यूं ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन आरामचंद्र अपनी फसल अच्छे दामों में बेचकर मुखिया के घर उसके पैसे लौटाने गया।
मुखिया जी, ईश्वर की कृपा से मेरी मेहनत और लगन की वजह से मेरी फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। मैं अभी उसे बेचकर आ रहा हूँ। यह लीजिए, आप अपने पैसे अब कृपा करके मेरा बैल मुझे वापस लौटा दीजिए। मुखिया ने बगैर कुछ कहे चुपचाप अपने पैसे लेकर आरामचंद्र को बैल वापस दे दिया। आरामचंद्र अपना बैल वापस लेकर अपने घर चला गया। बैल देखकर सुषमा बड़ी ही खुश हुई। अब आरामचंद्र मेहनत करने वाला आदमी बन गया था, इसीलिए उसने सभी गांव वालों का कर्जा भी दे दिया। अब आरामचंद्र के घर में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन आरामचंद्र दिन रात खेतों में काम करता रहता, इसीलिए सुषमा अपने पति के दिन रात साथ काम में हाथ बटाने लगी थी। एक दिन सुषमा रामचंद्र से बोली, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम कुछ करते धरते न थे, इसीलिए मैं हमेशा तुमसे परेशान रहती थी। हर समय यही सोचा करती थी कि तुम कुछ भी करोगे या नहीं, लेकिन अब तुम दिन रात मेहनत करते हो, न केवल अपने खेतों में बल्कि दूसरों के खेतों में भी अपनी पूरी ताकत झोंक देते हो। अब इतना काम भी ना किया करो, थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करो। सुषमा, मैं रुकना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो यह ताकत है, इसकी वजह से मुझे कभी थकावट महसूस नहीं होती है। जब मुझे थकावट महसूस ही नहीं होती है तो मैं आराम कैसे करूं? अपने पति के मुख की यह बात सुनकर सुषमा सोचने लगी, हे ईश्वर, मैं क्या करूं? ऐसे तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके उन साधु बाबा को ढूंढना होगा जिन्होंने इन्हें यह ताकत दी है। फिर सुषमा उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई जहाँ पर साधु बाबा ने आरामचंद्र को ताकत दी थी। कुछ ही देर में साधु बाबा उस पेड़ के पास आ पहुँचे और सुषमा से कहने लगे, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? बाबा, मेरे पति को किसी साधु ने एक बैल के बराबर ताकत दी थी। जब से उन्हें ताकत मिली है, वह रुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, लगातार काम करते जा रहे हैं, अपने काम के साथ साथ दूसरों का भी काम कर रहे हैं। बेटी, मैं ही वह साधु हूँ जिसने तुम्हारे पति को एक बैल के बराबर शक्ति दी थी। बाबा, कुछ कीजिए, अगर वह इसी तरह काम करते रहे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी और मैं भी उनसे परेशान आ चुकी हूँ। मैं खाना बनाते बनाते थक गई हूँ। वह पूरे 5 आदमियों के बराबर खाना एक बार में ही खा जाते हैं। बाबा, आप उन्हें पहले जैसा कर दीजिए। तुम जैसा चाहो बेटी, मैं अभी आरामचंद्र से वह ताकत वापस ले लेता हूँ जो मैंने उसे दी थी। फिर साधु बाबा ने आरामचंद्र से उसकी ताकत वापस ले ली और सुषमा के पास से चले गए। उसके बाद आरामचंद्र पहले जैसा हो गया, लेकिन अब आरामचंद्र मेहनती बन चुका था। उसने अपना आलस छोड़ दिया था। अब आरामचंद्र आलसी नहीं रहा बल्कि मेहनती बन गया था। उसकी पत्नी सुषमा भी उससे बहुत ही खुश थी। फिर आरामचंद्र अपनी पत्नी सुषमा के साथ सुखी पूर्वक जीवन बिताने लगा।